आज हम लोग एनालॉजी का सेकेंड लेक्चर में देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारा क्या होता है, एक पैटर्न होता है एनालॉजी में, पैटर्न होता है। पिछले लेक्चर में ये सब मेरा बताया हुआ था, बस थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर 28 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा नहीं हो पा रहा है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, लेकिन यहाँ पर 28 है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं, क्यूब रूट में चेक कर सकते हैं इसको। तो 9 को क्यूब रूट में कैसे चेक करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 1 करने पर कितना आ रहा है हमारा, इसका करने तो हमारा आ जा रहा है वैल्यू आ जा रहा है हमारा 9 आ रहा है ना। वैसे ही इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, तो वैसे ही इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 3 इसके लिए 4 का क्यूब करेंगे ना। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64। जैसा कि बताए थे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग 4 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो हम लोग 5 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 5 का क्यूब 125 प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 126। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसको स्क्वायर रूट क्यूब रूट टेबल पे कमांड हो गया उसके लिए एनालॉजी कुछ नहीं है। दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकता है वो, मतलब एनालॉजी से दुनिया के कोई एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएगा। 30 इज रिलेटेड क्वेश्चन है अपना, 30 इज रिलेटेड, ये क्वेश्चन लिखकर बता दे रहे हैं। अगली बार से क्वेश्चन को पढ़ देंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। ये सेम पैटर्न है, एक इस तरह का बनाना है, तो वो क्वेश्चन देखकर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लेकिन अगली बार से क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, मतलब बोल देंगे क्वेश्चन को और उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, 30 इज रिलेटेड टू 41 flowing a certain logic, following a certain logic, following the same logic 56 is related to 67, to which of the following 12 related to the same। 12 रिलेटेड टू द सेम। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, 30 इज रिलेटेड टू द 41। कैसे बनाएंगे, 30 इज रिलेटेड टू द 41। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 30 is related to 41 and certain logic following the same logic 56
अब नया पर पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा 56 इज रिलेटेड टू 67, ठीक है। अब नया पैटर्न बनाएंगे। टू विच ऑफ द फ्लोइंग 12 रिलेटेड टू, 12 इज रिलेटेड टू, यही तो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। 5 25 5 यहाँ पर 6 को 36, तो नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ 25 तो 5 बच रहा है, यहाँ पर 6 को 36, तो 36 के बाद यहाँ पर 25, 25 प्लस 5 30, 6 को 36 37, 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से 49 50 51 52 53 54 55 56, ठीक है। 49 यहाँ 6 हो जा रहा है, फिर यहाँ पर 7 8 8 के 8 64, तो ये पैटर्न को तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 64 हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बोलते हैं इसको, यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट में चेक करने का कोशिश किए, कैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर मिटा देंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसका चेक कर रहे थे, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा था, इसका आ रहा था 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा 41, यहाँ पर तो मिल गया, ठीक है। एक पैटर्न में जा रहा है, 5 के बाद 6 जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसका देखते हैं, 8 का स्क्वायर, 8 का नहीं 7 का स्क्वायर कितना 49, ठीक है। 49 आया, 49 प्लस कितना 50 51 52 53 54 55 7 56, तो यहाँ पर 7 आ गया, 5 के बाद 6 6 के बाद 7, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 5 5, यहाँ पर 7 आ रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है और इधर भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 64 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 आ जा रहा है, तो ये स्क्वायर रूट वाला फॉलो पैटर्न नहीं होगा यहाँ पे, इसको मिटाओ, ठीक है। ये देखकर मालूम कर लेना है, वो समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, देखकर मालूम चल जाता है, ठीक है। दूसरा पैटर्न हम लोग देखते हैं, क्यूब बोला तो ये पैटर्न फॉलो करेगा नहीं, ठीक है। टेबल का भी तो ये करेगा ही नहीं, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो कर सकता है, देखते हैं। यहाँ देखो 30 प्लस 30 में कितना को जोड़ेंगे तो 41 आ रहा है, देखो यहाँ पर 11 प्लस 11 कर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर भी देखो 56 4 7 4 11 आ जा रहा है, तो यहाँ पर भी कितना 12 में कितना को जोड़ देंगे 11 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा टोटल 23, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉजिक 23 इज रिलेटेड टू 45, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉजिक 23 इज रिलेटेड टू 45, फॉलोइंग द सेम लॉजिक, एकदम सेम लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं। ये एक मतलब पैटर्न बना दिए दूसरा पैटर्न के लिए, फ्लोइंग द सेम लॉजिक 54 इज रिलेटेड टू कितना 76 से रिलेटेड कर रहा है 54 का। फ्लोइंग द सेम लॉजिक 54 इज रिलेटेड टू 76, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फ्लोइंग द सेम लॉजिक 67 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, तो फ्लोइंग द सेम लॉजिक 67 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसका देखते हैं, 23 है 45 है, स्क्वायर का तो काम हमको लग नहीं रहा है कि स्क्वायर में कहीं पर होगा, ठीक है। हमको लगता है एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला ही काम करेगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं 23 में 45 को कितना बार में आ रहा है, देखो जोड़कर 23 में 45 करने पे कितना बार में आ रहा है
23 में 45, तो 45 में से 23 को क्या कर दो, माइनस कर दो। 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। वैसे ही 76 में 54 को क्या कर दो, माइनस कर दो। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 7 में से 5 गया 2, 22 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक लग गया यहाँ पे, मिटाओ इसको फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ पे कितना 22, यहाँ पे कितना 22, तो यहाँ पे कितना बोल दो प्यार से 22, तो कितना हो जाएगा 67 में हम लोग कितना कर देंगे, 22 को जोड़ देंगे 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 89, तो हमारा आंसर जो होगा कितना हो जाएगा 89, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग, है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द 5th नंबर इन द सेम वे। अच्छा, यहाँ पर दे दिया है, क्वेश्चन लिख दिया है, ये क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखकर दे दिया है, ठीक है। 46 438 316 948 और यहाँ पर 556 और ये क्वेश्चन दे दिया है ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो 121 किसका होता है, स्क्वायर रूट 11 का 144। अच्छा, 144 प्लस 2 करने पे आ रहा है 146, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 2 करने पे। 438 किसका है, 441 तो हो गया 21 का, ठीक है, और 484 उसका। तो 441 में कितना को जोड़े थे, इतना आ जाए 438, तो 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है। और यहाँ पर 12 में से, यहाँ 13 में से 4 गया तो 9, 10 11 12 13 9, ये थोड़ा ये हो गया ना, मिटाओ इसको, मिटाओ। कितना में देखेंगे, कितना कहाँ गया ये 438, यहाँ पर 484 में से कितना कमा रहा है, 438 को देख रहे हैं, तो 14 में से 8 गया तो 8 6 14, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 7 में से 3 गया तो 4, 46। नहीं, स्क्वायर रूट नहीं होगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्क्वायर वाला काम नहीं होगा यहाँ पर स्क्वायर वाला काम नहीं होगा, टाइम का वेस्टिंग है ये। क्यूब का भी काम नहीं हो रहा है, और इस तरह का लंबा दिया हुआ है तो मेरे ख्याल से एडिशन का भी काम नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। 146 में 3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 12 1 13, और यहाँ पर 3 1 4, 438 तो आ रहा है यहाँ पे। अब 3 से इसको भी कर देख लेते हैं, अगर आ गया तो काम बन गया। कितना से 3 से 18, 3 1 4 3 3 9 948 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये काम बन जा रहा है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से काम बन जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं कितना बार में, 3 बार में मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 बार में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 3 बार में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 बार में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आंसर अपना, 556 में 3 को मल्टीप्लाई कर देने का, 18 पंते 15 16 पंते 15 16, तो आंसर आ जाएगा अपना 1668, यही हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 इज रिलेटेड टू 74। 23 is related to 74।
फ्लोइंग द सेम लॉजिक दिया हुआ है, फ्लोइंग द सेम लॉजिक 13 इज रिलेटेड टू 44, टू विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द लॉजिक। 23 इज रिलेटेड टू इतना दिया हुआ है और 30 इज रिलेटेड टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है टू 44, तो क्वेश्चन में बोल रहा है 16 से हम लोग रिलेट करें तो कितना आएगा, 16 से हम लोग रिलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, टेबल के बारे में बताएं तो फट से ऐसे टेबल लिख देना है, 2 2 3 का टेबल ऐसे लिख देना है, तो कहते 2 4 देते हैं 4। तो 23 है, तो 23 को टेबल लिख देंगे, इस तरह से हम लोग टेबल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, टेबल का देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है देख लेते हैं। 69 प्लस कितना 5, 69 प्लस 5 24 आ जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं 13 तिया 39, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा दो, यहाँ पे कितना लिखते हैं, इंटू 3 लिख देते हैं ना, इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 13 तिया 39 इंटू 3 प्लस 5, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 होगा ना। यहाँ पे हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, इसका 53 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है अपना, ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 इज रिलेटेड टू, इतना दिया हुआ है कितना 30 और 42 है, उसको रिलेट कर दिया है 1 मिनट। 30 और 42 है, उसको रिलेट कर दिया है 56 से, ठीक है। तो पूछ रहा है 72 को, पूछ रहा है 72 को कितना से रिलेट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। देख लेते हैं, देख लेते हैं इसका, है ना। 20 है 30 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट में काम करेगा, दिमाग लगाओ। 20 है और 30 है, तो 20 का क्या, 20 के लिए हम लोग कोई स्क्वायर रूट नहीं, 30 के लिए कोई स्क्वायर रूट नहीं, लेकिन 25 के लिए हमारा एक स्क्वायर रूट है। क्या ये लिख सकते हैं इसको, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 20। इसके लिए 6 का स्क्वायर करें तो कितना 36, 36 में से कितना 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। ऐसे ही इसका देखते हैं, 5 6 इसका 7 का स्क्वायर करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो 49 में से 49 में से
7 को घटाने पे आ रहा है 42, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो 49 में से 7 को घटा देंगे तो 42 आ जा रहा है, ठीक है। वैसे ही 8 का स्क्वायर करके देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 56, ठीक है। 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 56। तो 5 6 7, यहाँ देखो 5 6 7 8, 5 6 7, तो यहाँ पर कितना? 8, इधर से भी तो कितना आ जाना चाहिए अपना? 8 8 64, 64, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 56, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। अब इसमें से कितना? 9 को घटाएंगे तो मेरा आ जाना चाहिए कितना? 72 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही क्या करेंगे? अब 10 का स्क्वायर करेंगे ना। 10 का स्क्वायर 100 करेंगे, इसमें से कितना को घटा देंगे? 10 को घटा देंगे, तो अपना कितना आ जाना चाहिए? 90। 90 हो जाएगा क्या? प्यार से बोलो आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सुन लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 35 इज रिलेटेड टू 48, ठीक है। मतलब कि 35 को रिलेट कर रहा है कितना से? 48 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोइंग द सेम लॉजिक 80 इज रिलेटेड टू 99, ठीक है। फ्लोइंग द सेम लॉजिक क्या बोल रहा है? 80 इज रिलेटेड टू 99, ठीक है। तो टू विच ऑफ द फ्लोइंग 143 किसको से रिलेट करेगा? देख लेते हैं एक बार, है ना। एक बार देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। 35 और 48, तो 35 और 48 के बीच का फासला कितना है? देखते हैं। 35 और 48 के बीच का फासला 3, 4 में से 3 गया, 8 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13। 99 और 80 का फासला 9। नहीं, ये फंक्शन नहीं काम करेगा। देखो ये तो नहीं हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट पहले देख लेते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं कितना होता है, देखते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो प्यार से। 36 होता है, और 36 में से हम लोग 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो क्या आ जा रहा है? 35। इसका देखो 6 के बाद 7, ये लग जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। अब क्या करेंगे? वैसे ही 80 है ना, तो 6 7 के बाद 9 9 जा 6 7। अब यहाँ पर 9 का स्क्वायर आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। 9 का स्क्वायर 81 में से 1 गया तो 80, फिर उसके बाद 6 7 9 आ गया, है ना। फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर कर दिए तो कितना? 100 में से 1 गया तो 99, ठीक है। वैसे ही 143 है, तो 143 के लिए क्या होगा? तो इसका कर देंगे कितना? 143, तो 12 का स्क्वायर 144। 144 में से 1 गया तो कितना आ जा रहा है? 143, ठीक है। तो यहाँ पर 6 के बाद आया 7 के बाद आया 8 को छोड़ दिया तो 9 10 के बाद क्या किया? 11 को छोड़ दिया, 12 को किया, तो 12 के बाद कितना? 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, ठीक है। तो 169 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 168। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 142, ठीक है।
पैटर्न दे दिया गया, फिर उसके बाद 185 फिर 169 से 135 142 है और यहाँ पर 108 है। हमको लगता है इसको माइनस करके देखे क्या, 12 में से कितना, 12 में से कितना गया, 8 गया तो 4 3 34, ठीक है। अब 169 में से फिर 135 को माइनस करके देखते हैं, ठीक है। 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है। 6 में से 3 गया 3, 34 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे खेला हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 185 में से कितना को माइनस करेंगे कि इतना आ जाएगा, तो 34 को यहाँ पर ये करके देख लेते हैं, है ना। 34 को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, समझने का कोशिश करना, क्योंकि देखो 34 को ही माइनस करने पे इतना आ रहा है हमारा वैल्यू। 34 को हम लोग माइनस कर रहे हैं 135 में, इतना में से इतना को माइनस कर रहे हैं, कितना 34 आ रहा है। इतना में से हम लोग इतना को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगा, उसमें कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 34 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो 185 में हम लोग क्या कर देंगे, 34 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 8 9 10 11 और 1 119, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत खतरनाक कभी कभी बोलता है, आएगा अभी क्वेश्चन, बोलने वाला क्वेश्चन आएगा, कभी कभी खतरनाक क्वेश्चन बोलता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आप बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हुए चलते हैं, है ना। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं, ठीक है। 106 और ये हमारा क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोलता है, ठीक ना। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो, जल्दी से जल्दी कैसे बनेगा, देखो बनाकर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये तो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। ये स्प्लिट प्रोसेस लगा सकते हैं, पिछले लेक्चर में बताए थे। स्प्लिट प्रोसेस लगा सकते हैं, स्प्लिट प्रोसेस लगा सकते हैं। स्प्लिट किए थे वैसे, क्योंकि 16 आ रहा है, ठीक है। 16 पता चल रहा है, 4 का स्क्वायर है, 106 नहीं मालूम चल रहा है। फिर हमारा 106 11 नहीं मालूम चल रहा है, 11 से यहाँ 10 का 22 कैसे है, यहाँ पर थोड़ा नहीं पता चल रहा है। दिमाग लगाओ कैसे होगा, सोचो। यहाँ पर यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देख के बताया तो 16 को हम लोग 16 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। 16 को 106 लाने के लिए
6 का स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते हैं ऐसे, स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा वैल्यू 106 आ जाएगा, 106 आ जा रहा है। एक बार देखो, आ रहा है ना, 106 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर वैसे ही 10 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। समझने का कोशिश करना, ये कैसे कर रहे हैं हम बताते हैं, कैसे किए हैं बता रहे हैं इसको। हमारा 16 है यहाँ पे, ठीक है। 16 में कितना को हम लोग ये करें कि 106 आ जाए, कैसे कैलकुलेट करें, स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा ना थोड़ा लेंदी लगेगा, ठीक है, लेकिन उसको दिमाग लगाकर खुद से करना है कि वहाँ पर कैसे हो रहा है, उसको देखना है, दिमाग लगाना है उस क्वेश्चन में कि वहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 16 माइनस 6 कितना हो जा रहा है, देखो खुद से, 10 का स्क्वायर 100 हो जा रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है ना। एक और तरीक़ा से बताते हैं, देखो 10 का स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जा रहा है, हो रहा है ना 106। उसी को हम ऐसे लिख दिए हैं, देखो उसी को ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10 में से 6 गया तो 4 होगा ना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6, इसी को हम लोग ऐसे लिख के दिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे किए, देखो 10 का हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग किए हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं दिखाते हैं। यहाँ पर किए हैं 10 का, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 कितना हो जा रहा है 22, इसी को हम ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 11 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 इसी फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा हमारा। इसलिए ऐसे कि ये वैल्यू को तो लाए हैं लेकिन इसके टर्म में लाए हैं, ठीक है। ये वैल्यू को तो लाए हैं लेकिन इसके टर्म में लाए हैं, इसलिए ऐसे किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा टोटल 31 होगा ना, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही सही रहेगा, प्रैक्टिस करते रहो। देखो प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन शुरू ऐसा होगा कि बनेगा लेकिन लेट से बनेगा, फिर और प्रैक्टिस करोगे और जल्दी बनेगा, और प्रैक्टिस करोगे और जल्दी बनेगा, और प्रैक्टिस करोगे और जल्दी बनेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी फिर बनने लगेगा। तो वो हिसाब से प्रैक्टिस करते जाना है क्वेश्चन का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 980 70 288 29
23, ठीक है। देखो पढ़ने वाले होते हैं वो कैसे भी पढ़ लेते हैं, मेहनत करोगे आगे जाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा एक बार देख लेते हैं, है ना। हाँ यहाँ देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है, उसमें से -1 कर दिया है। 17 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 17 का स्क्वायर 200 कितना होता है 289, ठीक है। 289 में से 1 कम कर दिया 288। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर हमारा होता है 529, 529 होता है, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 528। ये हो गया आंसर। आसान था ये भी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 98:115:74 मतलब अपने दिमाग में ऐसा हम बोलते हैं, इस तरह का इस टू बोला गया, ठीक है। 74, ठीक है। देखते जाना समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको में देखते हैं। हाँ देखो ये इसका स्क्वायर रूट पहले देखते हैं। 10 का 100, ठीक है, 100 2, यहाँ पर 10 का 100 15, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है स्क्वायर रूट का, ठीक है। क्यूब रूट का भी कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में सोचो, एक काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में 115 में से 98 को घटा कर देख लेते हैं एक बार। 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो कितना होगा 7, ठीक है। और यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 67 और 84 में से 67 को घटा कर देख लेते हैं एक बार। 84 में से 67 को घटाकर एक बार देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। 14 में से 7 गया तो 7 और यहाँ पर 1 17। ये लॉजिक काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे +17 कर देंगे ना। देखो ना यहाँ पर 115 में से 98 को क्या किए हैं घटा दिए। 115 में से 98 को घटाएं तो कितना आ रहा है 17, ठीक है। यहाँ पर 84 में से कितना 67 को घटाएं तो 17। तो इसको में यहाँ पर 17 को ऐड कर देंगे इसको में, तो ये वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 74 में क्या कर देंगे 17 को ऐड कर देंगे। तो 7 4 11, 7 1 8 1 9 हो जाएगा ना। 7 4 11, 7 1 8 1 9, 91 ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे बताने वाले हैं। 1 मिनट गलती हो गया, थोड़ा लॉजिक बताते हुए चलेंगे, है ना। थोड़ा लॉजिक बताते हुए चलेंगे यहाँ पे। एक 152 1026, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लॉजिक बताते हुए चलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा बताते हैं। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बताओ 13 गुना 2 क्या होता है 26 होता है कि नहीं होता है।
लेकिन अब दिमाग में आ रहा होगा कि 27 गुना 2 तो इतना होता नहीं है, तो इतना नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोसेस पर बताए थे पिछले बार, जिसका नाम था क्या, स्प्लिट करने का। आप करेंगे इसको, कैसे करेंगे स्प्लिट हम लोग कर देंगे, ये बताओ। 13 को हम लोग 2 + 11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ऐसे स्प्लिट का कैसे दिमाग में आया मेरा, वो हम बताते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटा नंबर है और यहाँ पर बड़ा नंबर है, ठीक है, यहाँ पर छोटा नंबर और यहाँ पे बड़ा नंबर, ऐसा कभी भी दिखे इस तरह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखकर मालूम चल रहा है स्क्वायर रूट का क्यूब रूट का काम नहीं होगा, यहाँ पर पता चल रहा है स्क्वायर रूट क्यूब का काम नहीं होगा। तो ये स्प्लिट वाला दिमाग लगा दिया होगा क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट कैसे करेंगे, यहाँ पर 13 को पहले करके देखते हैं। 2 + 11 13 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताना, 2 × 2 + 11 लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, सुंदर जवाब, हाँ या ना? हाँ। वैसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख के देखते हैं ना, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। यहाँ पर कोशिश करते हैं, कैसे कोशिश करेंगे देखते हैं। 27 इसी टर्म में लिख देंगे ना, ऐसा ही कुछ लिखेंगे ना। तो इसको क्या लिख देंगे, 27, यहाँ पर 2 को 2 लिखे थे, यहाँ पे 2 × 2 + 11, तो यहाँ पर 27 ओह एक मिनट, 27 × 27 + 11 करके देखते हैं। एक शॉर्ट कट मल्टीप्लाई का प्रोसेस बताए थे, याद है? अब भूल गए होंगे, वो मालूम है, फिर से बताते हैं, ठीक है। कैसे, 27 में 27 को मल्टीप्लाई एक लाइन में कैसे किए थे, 49 49 का 9, हाथ में 4, 7 × 14 7 × 14 14, 15 16 17 18 का 8, हाथ में 1, 2 × 4 2 × 4 है 4 है 1 5, यही ना होगा। 49 7 × 14 नहीं 5 नहीं 6 ना, देखो 49 7 × 14 7 × 14 14, 15 16 17 18 18, 2 × 4 1 5, 49 7 × 14 7 × 14 14 14 28। एक मिनट फिर से मिटा के फिर करते हैं, फिर से करते हैं इसको, ठीक है। क्या करेंगे, 27 में क्या करेंगे, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 7 से 49, 7 × 14 7 × 14 14 14 28 28, और यहाँ पर 29 30 31 32 2, ठीक है। 2 × 4 4 4 3 7 729 आ रहा है ना। ऐसे ही 27 का स्क्वायर रूट कहाँ मेरा दिमाग था, 27 का स्क्वायर रूट 729 होता ही है, ठीक है। और यहाँ पर 27 × 11 7 2 और 7 कितना हो गया, 7 2 2 और 7 9, और यहाँ पर कितना यहाँ पर 2 297। इसको मैं 297 को जोड़ के देख लेते हैं एक बार। 9 7 16 9 2 11 1 12 7 2 9 9 1 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है ना? हाँ, स्प्लिट ऐसे ही करते हैं, ठीक है, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 152, इसको इसे रख देते हैं, ठीक है। 152 यहाँ पे इस साइड 152 है ना, तो इसको कैसे कर देंगे, इस साइड 152 है, तो उसके लिए हम लोग कर देंगे, हाँ इस साइड 152 है, तो उसके लिए हम लोग 152 को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि 26 को किए थे, इसको किए थे, तो 152 को स्प्लिट करेंगे। कितना में स्प्लिट करें 152 को, वो कैसे देखेंगे, कितना में करें स्प्लिट, तो उसको कर कर देखते हैं। हाँ, कैसे करेंगे, सोचना पड़ेगा। हाँ, कैसे करेंगे उसको, तो सोच रहे हैं कैसे करना चाहिए। 8 नया है चैनल, तो ये क्या हो रहा है, बार बार जूम हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लिखने का आदत नहीं है ना, इसी कारण जूम हो जा रहा है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है,
पढ़ाएंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एनालॉजी से लेकर जितना रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस जो करवा रहे हैं उसको करते जाओ, गवर्नमेंट जॉब पक्का है। किसी भी कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए रीजनिंग और मैथ में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना सही है, जितना ज़्यादा करोगे उतना सही है। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं 152 को, तो 152 को हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं ये बताओ। 152 को तोड़ने के लिए सबसे पहले 152 किसके टेबल में आता है ये देख लेते हैं। 152 इसीलिए टेबल याद रखने के लिए बोलते, यही रीज़न था, है ना। हाँ, तो देखो 19 के टेबल में 19 गुना 8 कर देखो, है ना। 19 के टेबल में देख लो 152 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है। तो ये तो मालूम चल गया 19 के टेबल में 52 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 19 को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। 19 को स्प्लिट करेंगे कितना में, ऐसा स्प्लिट करेंगे कि 152 आना चाहिए, ठीक है। तो 10 9, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 10। इसको ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 10 रखेंगे और यहाँ पर 9 रखेंगे, ठीक है। 19, तो यहाँ पर 10 से करने पे आ रहा है, देख लेते हैं। 10 दान 100, 100 प्लस 90 नहीं आ रहा है ना, 90 नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार और देखते हैं, 9 और 11, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से रखेंगे तो कितना, 99 81, और यहाँ पर 99। होगा सब होगा। 1 मिनट, यहाँ पर क्या करेंगे अब, हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं कितना, एक नंबर रखते हैं 8 और एक रखते हैं 11। 8 से देखते हैं, 8 प्लस 11, 8 8 64 प्लस 88 कितना आ रहा है, जोड़ के देखते हैं। लगता तो एक काम कर गया, हाँ 88 और 64 कितना आ गया ना, आ गया लगता है कि आ गया, देख लेते हैं। 88 88 64, 8 4 12, 814, 14 1 15 आ गया। तो यहाँ पर हो गया खेला, हो गया। तो हम लोग इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, 8 प्लस 11, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 8 प्लस 11, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 गुना 19 इक्वल टू 152, ऐसा ही ना आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 27 था, तो 27 प्लस 11। हाँ, और यहाँ पर ये भी तो देखो ना, 11, इसमें से कॉमन निकालो ना, 11। तो यहाँ से भी देखना, ये हम चीज़ यहाँ पर नहीं देखे थे, यहाँ पर ये नहीं देखे थे, हम खुद से दिमाग लगा रहे थे लाने के लिए, ठीक है। तो और तो यहाँ पर 11 रख देंगे तो खुद से सोच लेंगे ना, 19 8, तो कितना 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 8 आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यही छोटा लॉजिक लगाना है और क्या। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 18 37
37, 49, 36। ठीक है, यहाँ 36 है, इसको सही से लिख दे रहे हैं, इसको सही से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है 49, इसको लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा 49 प्यारा सा, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 49 और यहाँ पर 36। अब इसको देखते हैं, ये हमारा स्क्वायर रूट में काम तो नहीं कर रहा है, देखकर बताओ स्क्वायर रूट में ये काम कर रहा है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा स्क्वायर रूट में काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका मान रहे हैं कि स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं ना काम कर रहा है। इधर इसका मान सकते हैं 7 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ इसका 6 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 8 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट में काम नहीं कर रहा है, यही बोल रहे थे, ठीक है, यही सोच रहे थे, ये स्क्वायर रूट में काम नहीं कर रहा है। प्रॉपर काम करेगा तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रहना चाहिए था ना 5, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर रहता तब ना, सब ना 7 6 कर कुछ दिमाग लगाते, लॉजिक लगाते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख लेते हैं एक बार, ये भी तो है ना 25 में से 18 गया, यहाँ 25 में से 18 गया तो कितना आएगा, 25 में से 18 गया तो 7 आ रहा है। यहाँ देखो 49 में से 36 गया तो कितना आएगा, 7 आ रहा है, 7 ही आ रहा है ना, हाँ 36 नहीं 49 में से कितना 18, 49 में से 18 नहीं यार, 49 में से कितना 36, तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया तो 1, 13 आ रहा है, 13। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, सोचो 7 आ रहा है, यहाँ पर 13 आ रहा है, 7 आ रहा है और यहाँ पर 13 आ रहा है। हाँ एक चीज़ तो हमको दिखा, ये 25 को देख लो, 2 + 5 = कितना आ रहा है, 7 आ जा रहा है। यहाँ 49 को देखो, 4 + 9 को करने पे कितना आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है, आ रहा है ना। 4 + 9 को कर रहे हैं तो 13 आ जा रहा है, इसको कर रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पर 7 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 7 10 होगा ना। तो 37 में से कितना कर देंगे, इसको मिटा कर एक बार और बताते हैं, है ना, बहुत गंदा हो गया। लॉजिक अब बताते हैं, अब समझ में आया ना, लॉजिक बताते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखो 2 + 5 = 7 आ जा रहा है। यहाँ पर 25 में से 18 को घटा रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही 4 + 9 13 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 49 में से 13 को घटा रहे हैं, 49 में से 13 नहीं, 49 में से 36 को घटा रहे हैं तो भी 13 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो 25 और 18, ठीक है, 49 और 36, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 49 से इतना कम हो जा रहा है, ठीक है, कितना कम हो जा रहा है, 7 कम हो जा रहा है, यहाँ पे कितना 13 कम हो जा रहा है, और यहाँ 9 4 को जोड़ के कर रहे हैं कम, जो यहाँ पर जो ऐड कर रहे हैं उसी को यहाँ पर घटा दे रहे हैं, जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसी को यहाँ पर घटा दे रहे हैं, तो जो यहाँ पे ऐड करेंगे उसी को यहाँ पे घटा देंगे, तो 7 3 10 आ गया। तो 37 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे
तो यहाँ पर 7 और 3 में से 1 गया तो 2, 27 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है 32, 10, 24, 12, 98 यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर 10 है और 32 है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला तो लगता है काम नहीं करेगा। 24 है, 12 है, 98 है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ हमको एक चीज़ दिखा, सेम वैसा ही लॉजिक। 3 + 2 कितना हो जा रहा है 5, और यहाँ पर जो 5 आ रहा है उसका ये मल्टीपल हो जा रहा है। फिर 2 + 4 कितना हो रहा है 6, 6 का यहाँ मल्टीपल आ जा रहा है। तो यहाँ पर 9 + 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा 17, तो 17 का मल्टीपल यहाँ पे कर देंगे, 17 का मल्टीपल यहाँ पे कर देंगे 34, 17 का मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे, 17 का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 34, यही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 2:9 6:6 बना लिखते हैं ना, 6:1:1 बोलने का आदत हो गया है। 2 ऐसे मत बोलो तुम लोग, बोलना ठीक है। 2 बोलने का हमको आदत हो गया है इसमें, 2। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये बताओ, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा 11 का स्क्वायर है ना, ये हमारा 11 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर और वहाँ पर 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 11 का स्क्वायर, तो हम लोग लाएंगे कैसे 3 का स्क्वायर से यहाँ पर, ये यहाँ देखते हैं, सोचो। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसको इस फॉर्म में तोड़ो कि कॉमन 2 आ जाए, उससे ये फ़ायदा होगा कि देखते हैं कॉमन 2 निकालने का कोशिश करेंगे 9 को, तो लिख सकते हैं स्प्लिट करने का कोशिश कर रहे हैं, स्प्लिट कर दो। जहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्यूब रूट नहीं हो पा रहा है, तो या तो वहाँ पे स्प्लिट होगा या अभी और आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट करेंगे 2 × 2 -1 का स्क्वायर कितना हो गया 4 - 1 3 का स्क्वायर। सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे वैसे ही 121 के फॉर्म में तोड़ना है, स्प्लिट करो 6 × 2 -1 का स्क्वायर, तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 121 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 को कॉमन लिए थे, 2 को कॉमन लिए थे, वैसे ही यहाँ पर क्या कर देंगे 5 करेंगे ना, देखना 5 2 - 1 दोनों में, 5 × 2 -1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 5 × 10, 10 में से 1 गया। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसको बात करते हैं, वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 125
यहाँ पर 27, यहाँ पर क्या होगा, अभी वेट करो बता रहे हैं। यहाँ पर फिर अब नया लिखेंगे 36। देखो यहाँ पर भी एक बड़ा वैल्यू आ रहा है 70, इतना 7268। इसको मिटाकर अच्छा से लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं फिर से। 15 का स्क्वायर 125, 27, यहाँ का वैल्यू पूछा है, उससे पहले ये दे देते हैं ना, 27 से इतना का क्या होगा वैल्यू, ये पूछा है। फिर उसके बाद $36, यहाँ पे क्या 17, 28, यही है ना। यहाँ 15 का स्क्वायर नहीं है, हाँ यहाँ 15 है, ठीक है। 15, सबसे पहले ये बताओ, स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद करने के लिए बोले थे। 1728 किसका है, 12 का क्यूब, याद होगा। ये किसका है, 6 का स्क्वायर, ये तो तुरंत लगता है बन जाएगा, ठीक है। ये 25 किसका है, 5 का क्यूब। और ये किसका है, इसको हाँ 12 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6 × 36। लेकिन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्या, 5 × 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 12 × 3, 36 को लाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन में 5 में 3 को गुना किए और 5 का क्यूब किए, 12 में 3 को गुना किए और 12 का क्यूब किए। फिर देखना 5 में 3 को गुना किए और 5 का क्यूब किए, 12 में 3 को गुना किए और 12 का क्यूब किए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 27 के लिए ना, 27 के लिए इसको तोड़ेंगे पहले, 1 मिनट। 27 के लिए हम लोग करेंगे 9 में 3 को गुना करेंगे और 9 का क्यूब कर देंगे। 9 में 3 को गुना करेंगे और 9 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 729। 729 होता है 9 का क्यूब, तो यही हो जाएगा हमारा 729 आंसर। यही हो जाएगा 729 आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6:16 बोलने का हमको आदत है, बोल देते हैं ऐसे ही कभी कभी, ठीक है। बोलते हैं ना आदत से मजबूर, वही है, बोलने का आदत है। यहाँ पर 28 है, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। 4 का स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, मानते हैं। लेकिन इधर कुछ काम नहीं करा, इधर काम नहीं करा, इधर काम नहीं करा, इधर काम नहीं। स्प्लिट, इसके लिए डायरेक्ट स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, स्प्लिट इतना लाने का कोशिश करना है। कैसे लाएंगे, लेकिन कॉमन में इसको रखकर 6 × 3 - 2 कितना आता है, 16। अब ये वाला अगर इधर भी आ गया तो काम बन गया। कैसे देख लेते हैं, स्प्लिट करेंगे, इसको करेंगे स्प्लिट। कैसे करेंगे,
कितना लाना होगा इसके लिए, स्प्लिट करने के लिए कितना लाना होगा, 10 इंटू 3 माइनस 2 स्प्लिट कर दिए, ठीक है। तो कितना हो गया 30, 30 में से 2 गया तो 28, काम बन गया। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, इसको भी वही करेंगे ना, कॉमन रखकर वैसे ही कर देंगे, वैसे ही कॉमन रख के कर देंगे। 6 इंटू 3 माइनस 2 किए तो 16 आया, ठीक है। 10 इंटू 3 माइनस 2 किए तो 28 आया, 10 को रखें। तो इसको भी क्या करेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 2 रख देंगे तो 9 माइनस 2 हो जाएगा ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलो प्यार से, 7। हाँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10, 45, 28, क्वेश्चन लेकिन कभी कभी खतरनाक बोलता है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो यहाँ पे 10 है, 45 है, स्क्वायर रूट तो काम नहीं कर रहा है, क्यूब रूट तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इधर का बात करते हैं, इधर देखते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55 हो रहा है। इधर 10 इंटू 5 कर रहे हैं, लेकिन -5 करना पड़ रहा है। ये लॉजिक तो नहीं लग पा रहा है। देखो ना यहाँ पे कर रहे हैं ना, 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55, लेकिन यहाँ पर 10 इंटू 5 इज इक्वल टू आता है 50, लेकिन यहाँ पर है हमारा कितना 45। तो ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, मिटाओ इसको, वही अभी बोले थे, ठीक है। ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा लॉजिक इसका देखते हैं। इसका दूसरा लॉजिक ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं 55 है ना, यहाँ 45 है ना, तो वही स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे वो देखते हैं, कैसे करना चाहिए सोचो, ये बताना। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये लॉजिक काम कर गया तो हो गया काम। 10 का स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आता है 90, ठीक है। अब इस 90 को 2 से डिवाइड दे दें तो हमारा 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर इधर ये काम कर गया तो हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अब क्या करेंगे, इसके लिए कर रहे हैं ना, इसके लिए अब बताओ इसको क्या करेंगे। 11 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 121 का 2 कर देंगे तो कितना 15 2 छक्के 12, कितना आ जा रहा है। 11 का स्क्वायर किए तो 121 नहीं लग रहा है। फिर इसको मिटाओ, फिर सोचो, बार सोचो, लगातार सोचो, नहीं हो रहा है, फिर सोचो, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा। सोचो, फिर से देखते हैं क्या होगा, सोचो। एक काम कर सकते हैं, इसमें आइडिया तो लग रहा है, एक काम करते हैं, देखो क्या कर रहे हैं इसमें। हाँ, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 100। अब इस 100 में से 10 को क्या कर दे रहे हैं हम लोग माइनस, तो हमारा कितना आ जा रहा है 90 आ रहा है ना। इधर वो काम किए थे शायद, वो देखते हैं फिर से। 10 का स्क्वायर किए थे 100 में से 10 को माइनस किए 90, ठीक है। अब इस 90 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। अब इधर देखते हैं, इसके देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर 11 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 121 में से 11 को हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10 को माइनस किए, तो यहाँ 11 लिखा हुआ है तो 11 को माइनस करेंगे। तो अगर फिर आ गया इसका हाफ करने पे तो हो गया काम, अगर आ गया तो हो गया काम, ठीक है। तो यहाँ पर 121 में से 11 गया तो कितना आएगा, 121 में से 11 को घटा कर देख लेते हैं।
जीरो, 2 में से 1 गया 1, 110 आ तो रहा है, 110, 2 को 2 कर दो, ठीक है, आ गया, लगता है ये आ गया, 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 ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 1 2 5 10, 55 आ रहा है, 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 55 आ गया। तो अब इसका भी सेम लॉजिक कैसे, सेम लॉजिक लगाएंगे ना, कैसे, किसका, कहाँ गया, 28 का ना, इस 28 का सेम लॉजिक यहाँ पर आता हूँ। सेम लॉजिक कैसे लगाएंगे, सेम लॉजिक समझने का कोशिश करना। सेम लॉजिक 55 था तो 28 गुना 2 कर दो, सबसे पहले 28 गुना 2 कर दो, कितना आ रहा है, 56 ना, 56 आ गया, ठीक है। अब इस 56 को क्या करेंगे, इस 56 को क्या करेंगे, अब 56 के अगल बगल का स्क्वायर रूट ढूंढो तो 8 8 64। हाँ, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देख लो, 8 का स्क्वायर, समझने का कोशिश करना, इसको ऐसे कर सकते हैं, समझने का कोशिश करना, 8 का स्क्वायर -8 कितना आ रहा है, समझने का कोशिश करना, कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, 64 में से 8 को घटा दो, कितना आ रहा है, 64 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया तो 8 2 10 6 और यहाँ पास 56 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 56 आ रहा है ना। तो उसके लिए अब यहाँ पे देखते हैं, छप्पन आ रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर -8, 8 का स्क्वायर -8 यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर -8 करेंगे तो हमारा वैल्यू 56 आ जा रहा है। तो अब इस 56 को क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 28। तो वो हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, बोलो प्यार से, क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना। तो 8 हमारा क्या हो गया, यहाँ से आंसर, 8 हमारा यहाँ पे हो गया आंसर। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको अगले लेक्चर में करवाएंगे और ये क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। अगले लेक्चर में इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और एक और दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे। अगले लेक्चर से नया क्वेश्चन करवाएंगे और नया टॉपिक बताएंगे और उसमें नया पैटर्न बताएंगे किस तरह से हो रहा है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा काम करेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मतलब आइडिया लगेगा कि एनालॉजी में किस तरह से हम लोग काम करते हैं।